और आइए बढ़ते आगे। लेह लद्दाख के अपने 2 दिन के दौरे के बाद लौटे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और उन्हें भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात का हाल बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस के अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद वतन लौटे हैं। सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री को एलएसी पर भारतीय सेना की स्थिति और चीन की सेना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरह की जानकारी, क्या कुछ बताया गया रक्षा मंत्री को सेना प्रमुख की तरफ से? देखिए, सेना प्रमुख ने जो 2 दिन से ज्यादा का एक दौरा जो है लेह में किया और जाके फॉरवर्ड पोस्ट पे भी गए वो, और उसके बाद वहाँ पे तमाम ब्रीफिंग्स जो है वहाँ के लोकल कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने दी। उसको जो है आज रक्षा मंत्री के सामने उन्होंने वो सारी बातें रखी हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री खुद जो है रूस गए हुए थे मॉस्को में विजय दिवस की परेड में जो है शामिल होने के लिए, विक्ट्री डेज की परेड की शामिल होने के लिए। तो आज जो है उनको पूरा ब्रीफ किया गया है, सिचुएशन कैसी है सीमा पर, किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं, किस तरीके से जो भारतीय सेना की तैयारी है उसको लेकर जो है सारी जानकारियां उनको दी है। आपको याद होगा जब रक्षा मंत्री रूस के लिए रवाना हो रहे थे उससे पहले भी जो है एक ऐसी बैठक की गई थी, और उसके बाद जो है लगातार अपडेट जो है वो रक्षा मंत्री को दिए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जो है एक एक जानकारी को जो है गंभीरता से सुन भी रहे हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो है तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, जिसमें जनरल नरवणे ने जो है सारी सिचुएशन जो है एलएसी पे मौजूदा और उनकी तैयारी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी। तो रक्षा मंत्री को एलएसी के हालात के बारे में जानकारी दी है सेना प्रमुख ने। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए चीन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रहा। भारत में चीन के राजदूत ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार बताने की कोशिश की और कहा कि वहां तनाव भारत की वजह से शुरू हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि गलवान घाटी में तनाव के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। और इस बीच सूत्र ये बता रहे हैं कि लद्दाख के गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन की सेना का जमावड़ा थोड़ा कम हुआ है। दोनों देशों के बीच 22 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में सेना के पीछे हटने और सैनिकों की संख्या कम करने के मुद्दे पर सहमति बनी थी। हालांकि सैटेलाइट की तस्वीरों में गलवान में चीनी सेना की मौजूदगी अब भी दिखाई जरूर दे रही है। सेना की तरफ से हालांकि इस खबर की फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सीमा पर तनाव चीन की वजह से ही बढ़ा है और 15 जून की घटना के लिए भी चीन ही जिम्मेदार है। भारत के मुताबिक चीन ने सीमा की स्थिति को बदलने की कोशिश की और इसी वजह से भारत को भी सेना तैनात करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि सीमा पर शांति के लिए चीन काम करेगा। We expect the Chinese side to sincerely follow up on this understanding and ensure the expeditious restoration of peace and tranquility in the border areas. A continuation of the current situation would only vitiate the atmosphere for the development of the relationship. लॉकडाउन की परीक्षा